गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं भौमिक और आप देख रहे हो मेरी चैनल एबीपी साइड टेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएमए सिस्टम पे दिखाया गया जो प्रेशर वेसल है, प्रेशर वेसल का वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। रेफरेंस के लिए मैं पहले से आपको दिखा देता हूँ कि पीएमए सिस्टम पे पीएमए प्रेशर मेंटेनेंस सिस्टम पे दो वेसल रहता है, जो कि एक अनप्रेशराइज्ड है और एक प्रेशराइज्ड है। इसमें दो प्रेशर वेसल का वॉल्यूम कैलकुलेशन करना पड़ता है और प्रेशर मेंटेन और प्रेशराइज जो यूनिट है उसमें एक ही एक्सपेंशन टैंक है, तो लगभग सेम ही है सिस्टम। तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका कैलकुलेशन शीट। पहले एक्सपेंशन टैंक जो कि प्रेशराइजेशन यूनिट पे है उसका डिस्कस करते हैं। प्रेशराइजेशन यूनिट का कैलकुलेशन करने के लिए जो आपको इनपुट्स चाहिए वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रेशराइजेशन टैंक का जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है उसका फॉर्मूला है जो कि C इंटू ई। यहाँ पे C क्या है? C है सिस्टम वॉल्यूम, जो कि मैं आपको यहाँ पे शो किया है। C इज इक्वल टू सिस्टम वॉल्यूम इंटू ई, दैट इज एक्सपेंशन कोफिशिएंट बाई 1 माइनस मिनिमम प्रेशर बाई मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द सिस्टम प्लस 10%। तो यही फार्मूला यूज़ करके हम प्रेशराइजेशन टैंक का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे सिस्टम वॉल्यूम चाहिए, जो कि कितना लीटर का चिल्ड वाटर यूज़ करना है, और बिल्डिंग हाइट, उस बिल्डिंग का हाइट कितना है वो उसका इनपुट चाहिए। और एक चीज़ चाहिए कि प्लांट रूम का लोकेशन। प्लांट रूम, देखिए प्लांट रूम ग्राउंड फ्लोर भी होता है, बेसमेंट पे भी होता है या टेरेस पे भी होता है। एयर कूल्ड चिलर जो कि टेरेस पे ही मैक्सिमम होता है, उसी हिसाब से आपको आपका स्टैटिक हेड का भी डिफरेंस आ जाएगा इस प्रोजेक्ट में। जैसे कि प्लांट रूम ग्राउंड फ्लोर पे है तो मैक्सिमम आपको इनपुट्स, इतना सारा इनपुट्स आपको चाहिए ये प्रेशर वेसल का वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए। मेन जो कि वॉल्यूम कितना चिल्ड वाटर आपको यूज़ करना है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हम और एक शीट बनाए यहाँ पे, जैसे कि चिल्ड वाटर लूप में टोटल आपका जितना साइज़ का आपका पाइप यूज़ हो रहा है उसका क्वांटिटी। जैसे कि फॉर रेफरेंस के लिए मैं बोलता हूँ 25 डाया इस प्रोजेक्ट में कितना लगना है, 32 कितना लगना है। टोटल इसका रनिंग मीटर पे यहाँ पे इतना क्वांटिटी निकालना पड़ेगा आपको। उसी हिसाब से उतना 25 डाया का उतना चिल्ड वाटर पाइप का वॉल्यूम कितना होता है, वाटर वॉल्यूम, उसमें वो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो टोटल 25 mm के लिए इतना वॉल्यूम पानी आपको चिल्ड वाटर 25 डाया के अंदर रहेगा। तो टोटल जो वॉल्यूम यहाँ पे निकला हुआ है 270, तकरीबन 270 m³ है यहाँ पे, और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि 1000 से मल्टीप्लाई किया। और जो टोटल वॉल्यूम है उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा पकड़ना है, क्योंकि जो कि हीट एक्सचेंजर कॉयल है, कॉयल और एचयू का कॉयल, फिर डीओएस का कॉयल, टोटल हीट एक्सचेंजर का जो भी कॉयल है उसके अंदर भी चिल्ड वाटर पानी जाएगा। तो उसका वॉल्यूम भी इस टोटल सिस्टम वॉल्यूम के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। तो सिस्टम वॉल्यूम जो कि यहाँ पे 3,38,519 है, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड है। सिस्टम वॉल्यूम 3,38,519 यहाँ पे पकड़ा हुआ है। और बिल्डिंग हाइट 70 मीटर और एक्सपेंशन कोफिशिएंट 0.004 है, जो कि वाटर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। और आपको चाहिए यहाँ पे मिनिमम प्रेशर ऑफ सिस्टम एंड मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो मिनिमम प्रेशर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे है, जो कि स्टैटिक प्रेशर प्लस रिक्वायर्ड पॉजिटिव प्रेशर एट टेरेस प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे जो स्टैटिक प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर जो कि बिल्डिंग हाइट है
मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट स्टैटिक प्रेशर होता है, जो कि बिल्डिंग हाइट यहाँ पे 70 मीटर है, तो कि पर 10 मीटर पे वन स्टैटिक प्रेशर तो 1 बार है। तो यहाँ पे 70 मीटर पे 7 स्टैटिक प्रेशर है, प्लस 0.5 जो कि टेरेस पे अक्सर आप देखोगे टेरेस पे ड्यूएस लगा रहता है, तो उस पे उसका मिनिमम प्रेशर 0.5 रहना चाहिए। तो उसके लिए 0.5 यहाँ पे पकड़ा हुआ है, प्लस उसका एब्सोल्यूट प्रेशर 1 है। तो टोटल इसका जो समेशन है वो 8.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि मिनिमम प्रेशर है। और मैक्सिमम प्रेशर के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, मैक्सिमम प्रेशर -1 डिज़ाइन प्रेशर है, जो कि माइनस पम्प हेड प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो PN20 में डिज़ाइन किया गया है। तो डिज़ाइन प्रेशर -1 माइनस पम्प हेड जो कि 7 मीटर है 70 मीटर है, तो 70 मीटर 10 मीटर पे 1 बार हिसाब से 7 बार है, प्लस 1 जो कि एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो इसमें जो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट है वो 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मिनिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मैक्सिमम एटमॉस्फेयर आपको मिल गया, आपको सिस्टम वॉल्यूम मिल गया, कोफिशिएंट यहाँ पे हमने पकड़ा है। तो सभी वैल्यू आप अगर इसमें पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे किया है। सिस्टम वॉल्यूम जो 3,38,000 इंटू कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर बाय मैक्सिमम प्रेशर, 1 माइनस मिनिमम प्रेशर बाय मिनिमम प्रेशर 8.5 है, और मैक्सिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्रेशर इंटू 10%, जो कि वैल्यू आता है 4733 लीटर। तो आपको मैं बोल देता हूँ, जो मॉडल आपको सिलेक्शन करना है प्रेशर वेसल का, वो जो रिज़ल्ट आया उसका हायर वॉल्यूम का ही सिलेक्शन देना है। तो उस जो मेक आपने पकड़ा हुआ है उसका नियरेस्ट हायर जो कि 5000 यहाँ पे है मॉडल, तो वही हम लोग सिलेक्शन दिया है यहाँ पे। और सिस्टम प्रेशर जो कि PN20 है, PN20 ही होना है क्योंकि डिज़ाइन प्रेशर है, तो इस हिसाब से सिलेक्शन होता है। फिर चलते प्रेशर मेंटेनेंस सिस्टम, जो कि जिसमें दो प्रेशर वेसल रहता है, एक प्रेशराइजेशन टैंक और एक अनप्रेशराइज्ड टैंक रहता है। तो अनप्रेशराइज्ड टैंक का जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है, तो सेम मैं रेफरेंस के लिए दो सिस्टम वॉल्यूम जो कि है सेम ही पकड़ा दो सिस्टम के लिए, जो कि यहाँ पे भी दिखा है कि 25% एक्स्ट्रा फॉर हीट एक्सचेंजर एंड कॉयल के लिए पकड़ा हुआ है। और बिल्डिंग हाइट भी 70 मीटर हमने पकड़ा यहाँ पे, कोफिशिएंट भी सेम रखा, फॉर रेफरेंस के लिए मैं सेम ही रखा। टैंक वॉल्यूम जो कि अभी जो अनप्रेशराइज्ड टैंक है उसका वॉल्यूम निकलने के लिए जो फॉर्मूला है, सिस्टम वॉल्यूम इनटू एक्सपेंशन कोफिशिएंट प्लस 30% एक्स्ट्रा फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए 30% एक्स्ट्रा वॉल्यूम पकड़ा है। तो चलिए देखते हैं वैल्यू, अगर फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो सिस्टम वॉल्यूम मल्टीप्लाई एक्सपेंशन कोफिशिएंट इनटू उसका 30%, तो कि जो वॉल्यूम आया कि 1936 लीटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडल जब भी सिलेक्शन करना है तो उसका हायर नियरेस्ट वॉल्यूम सिलेक्शन करना है, तो उसमें 2000 लीटर का नियरेस्ट मॉडल हमने सिलेक्शन दिया है यहाँ पे। और जेहेतु ये अनप्रेशराइज्ड टैंक है तो इसको PN6 रेटिंग का ही सिलेक्शन दिया गया है। और प्रेशराइज्ड टैंक का जो वॉल्यूम कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है वो है, अनप्रेशराइज्ड टैंक का 10% होना है उसका वॉल्यूम। तो अनप्रेशराइज्ड टैंक का जो वॉल्यूम है वो 2000 है, यहाँ पे हमने देखा 2000 पकड़ा हमने, उसका 10% जो कि 200 लीटर है। तो उस 200 एक्सपेंशन टैंक का जो साइज़ हुआ है वो 200 लीटर है, और उसका नियरेस्ट हायर मॉडल जो कि है 300 लीटर। और इसका प्रेशर, इसका डिज़ाइन प्रेशर है PN16, तो PN16 वाला रेटिंग का मॉडल को ही सिलेक्शन देना है। तो ऐसे कैलकुलेशन शीट है जो कि मैं आपको इस वीडियो के जो लिंक है उसके साथ मैं इस एक्सेल शीट को मैं दे देंगे आपका रेफरेंस के लिए।
तो आपका प्रोजेक्ट में जो भी बिल्डिंग हाइट हो या सिस्टम वॉल्यूम है, आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। और प्रेशर वेसल का वॉल्यूम भी आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में MVP के रिलेटेड जो भी सिस्टम है, मैं नया नया वीडियो करके, और उसका कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन शीट मैं भी रेफरेंस के लिए वीडियो के साथ दे देंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया नया जब वीडियो मैं डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, तो आपको आसानी रहेगा उसको। तो आज तक के लिए यहाँ ही है। गुड नाइट एवरीवन।